कौन कौन होंगे जयराम के सहपाठी? क्या क्लास अटेंड करना है जरूरी? क्या जयराम अपने क्लास में फर्स्ट आएंगे? नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड में विधानसभा का हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ। आपको पता है 21 विधायक फर्स्ट टाइम झारखंड विधानसभा के सदस्य बने हैं। इन खास करके इन 21 नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए झारखंड विधानसभा इस बार अपने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए क्लास अटेंड करवाने जा रहा है, ताकि उनको विधायकी कार्यों को कैसे करें इसकी जानकारी मिल सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो ये 21 सदस्य आए हैं, इसके अलावा जो पुराने सदस्य हैं वो भी इन क्लास को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन नए सदस्यों के लिए इस तरह का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए चूँकि हर विधायक इस क्लास में उपस्थित हो, इसलिए ये जो कक्षा है इसका आयोजन जो है विधानसभा का जो बजट सत्र होने वाला है 24 फरवरी से, उसमें इसका आयोजन होगा, ताकि 100% अटेंडेंस रहे। आजकल जो नए विधायक चुनकर आते हैं उनको विधायी कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है, और हम लोग को ऐसे भी मालूम है कि चाहे किसी भी राज्य का विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें जो विधायक होते हैं और या जो सांसद होते हैं वो अपना प्रश्न उठाते हैं और सरकार को जवाब देना होता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि एक जैसे किसी भी सत्र के दरमियान या पूरा जो 5 साल का जो टेन्योर होता है, उसमें आप हमेशा देखेंगे कि कोई सांसद तो बहुत एक्टिव होता है, वो दर्जनों बार, 2 दर्जन बार, सैकड़ों बार सवाल पूछता है, और कई ऐसे सांसद और विधायक होते हैं जो पूरे अपने 5 साल के जो कार्यकाल होता है उसमें आप देखेंगे कि उनकी उपस्थिति भी बहुत नहीं के बराबर होती है, या उनका अटेंडेंस बाकी लोगों से कम होता है, और उनके जो वहाँ प्रश्नकाल के दरमियान उनके द्वारा पूछे गए सवाल या किसी भी सब्जेक्ट पर जब डिबेट होता है तो उसमें देखिएगा कि उनकी जो टोटल जो संलिप्तता है वो सबसे कम है। इसका ये बहुत मैटर करता है। पार्टी भी जो सबसे अच्छा जिस विधायक को या जिस सांसद को सबसे ज़्यादा जानकारी होती है और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होता है उसी को मौका देती है। झारखंड के केस में तो जो जयराम कुमार महतो हैं वो फर्स्ट टाइम जीत कर आए हैं। हालांकि टोटल 21 विधायक यहाँ फर्स्ट टाइम जीत कर आए हैं। तो उन 21 विधायकों के लिए विधायिका का कार्य कैसे किया जाए, विधानसभा में कैसे सवाल करना है और उससे संबंधित क्या नियम कानून है, इसको उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जब आपका 5 साल का टेन्योर हो जाएगा तो उसके बाद जब सबका रिव्यू होगा तभी पता चलेगा कि मेरे विधायक कितने सिंसियर थे, मेरे विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ कितनी उठाए, और मेरे विधायक राज्य के बारे में कितना ज़्यादा बात किए। तो ये बहुत मैटर करता है। हालांकि विधानसभा में जिस दल का जितना संख्या है उसी के रेशियो में, उसी के अनुपात में जो टोटल डिस्कशन और जो टोटल विधानसभा का सत्र होता है उसमें समय का आवंटन होता है। तो जो रूलिंग पार्टी होता है, स्वाभाविक सा बात है, उसके पास सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन है तो उसको सबसे ज़्यादा समय मिलता है। उसके बाद जो मुख्य विपक्ष पार्टी होती है उसको भी उसके अनुपात में, जितने सदस्य जीते हैं उसके अनुपात में उनको वहाँ समय का आवंटन होता है। और जो इंडिपेंडेंट 1-2 या छोटी पार्टियां होती है उनको कम समय मिलता है। लेकिन अगर जिस क्लास का आयोजन किया जा रहा है विधानसभा में, उस क्लास में अगर आप बहुत सिंसियरली उसको अटेंड करेंगे, उस क्लास में अगर आप फर्स्ट आएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि रूल रेगुलेशन क्या होता है, तो आप बड़े बड़े सत्ताधारी दल के अच्छे वक्ता का कान और नाक काट सकते हो, आप सबको हरा सकते हो। ये अवसर होता है। तो आपको सीखने के समय में सीखना, जैसे हम लोग को मालूम है कि लोकसभा और विधानसभा में 0 आवर होता है, जिसको प्रश्नकाल कहते हैं। 0 आवर में जो प्रश्नकाल होता है इसको शून्यकाल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको 0 आवर्स कहते हैं। इसमें जो आप जो प्रश्न पूछते हैं उसमें शब्दों की संख्या 100 होनी चाहिए। तो अगर विधायक अपना सवाल 100 शब्द के अंदर तैयार कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको मौका मिलेगा। दूसरा, हालांकि एक 0 आवर में विधानसभा जो झारखंड का है उसमें 20 सदस्यों को ही ये मौका मिलेगा। तो अगर आपका विधायक ज़्यादा ही एक्टिव है, वो बार बार प्रश्नकाल के लिए 100 शब्द का प्रश्न उठाने के लिए अपना नाम डाल रहा है,
बार बार वो समय मांग रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सत्र के दौरान आप देखेंगे कि किसी विधायक को 5 सवाल करने का मौका मिल गया, किसी को 3 मिल गया, किसी को 1 ही मिला। तो एटलीस्ट आपको अपने तौर पर एक्टिव होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के लिए विधानसभा सचिवालय को भेजना होता है। हालांकि ये विशेषाधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष का, फिर भी अगर आप एक्टिव रहेंगे तो उनको मौका देना ही होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। ऐसा माना जाता है कि वो चेयर न्यूट्रल है। दूसरा, अगर मान लीजिए कई ऐसे सत्र हैं जिसमें आपको सवाल जवाब के लिए 12 दिन पहले एप्लीकेशन डालना पड़ता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर 24 फरवरी से जैसे आपका ये सत्र शुरू है तो हम कब से प्रश्न डालना शुरू करें, कितना प्रश्न डालें, वो अच्छा जिस नियम के अंतर्गत डाल रहे हैं उस नियम का फॉर्मेट क्या है, जितना स्पष्ट आपका प्रश्न होगा उतने ही स्पष्ट आपको जवाब मिलेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 12 दिन पहले डालना पड़ता है, ये स्टार्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न अगर आप विधानसभा में पूछना चाहते हैं तो आपको 12 दिन पहले विधानसभा सचिवालय को सूचित करना होगा। तो अगर आपका विधायक खाली ये बोले कि विधानसभा अध्यक्ष हमको मौका नहीं दे रहे हैं बात करने का, तो समझिए कहीं ना कहीं आपका विधायक आपको गलत बता रहा है। तो और जैसे सड़क पर आप जो सड़क की भाषा होती है और विधानसभा की भाषा होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो सड़क पर आप जैसे जो भी इच्छा करें आप एग्रेसिव बोल सकते हैं, जैसे इच्छा हो आप बोल दीजिए, आपको ऐसा बात बोलना है जिससे आपकी जनता आपसे खुश रहे। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। विधानसभा में फैक्ट्स के आधार पर बोलना पड़ता है, विधानसभा में नियम के आधार पर बोलना पड़ता है, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो इन सब चीज़ों को, नियम कायदों को जानने के लिए आपको जो इस तरह की कक्षाएं आयोजित की जाती है विधायकों के लिए, उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शुरुआत में अपने कक्षा में बहुत सीरियस होंगे, लगातार उपस्थिति बरकरार रखेंगे, हर सेशन को कक्षा का अटेंड करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको रूल रेगुलेशन की ज़्यादा जानकारी होगी। और साथ साथ जब आप विधानसभा का 1 सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र अटेंड करते करते अपने सीनियर मेंबर्स पे जो कई बार जीत कर आए हैं, कोई 5 बार जीत कर आया है, कोई 6 बार, 6ठी बार जीत कर आ रहा है, उनके वहाँ के एक्शन को देखेंगे, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, तो आप विधायकी कार्य को जल्दी से जल्दी सीख लेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग जिन 21 नवनिर्वाचित विधायकों की बात कर रहे हैं उसमें जयराम कुमार महतो बहुत प्रमुख हैं, खास करके तब जब वो एक नई पार्टी बनाए हैं। उनका पार्टी मात्र 3 महीने पुराना है, जो विधानसभा का इलेक्शन से 3 महीने पुराना उनका पार्टी है, और वो खुद युवा हैं, 30 वर्षीय हैं। ये उनके लिए सीखने का अवसर है। हालांकि वो पीएचडी यूनिवर्सिटी से खुद कर रहे हैं, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी से, तो वो दूसरा पढ़ाई है, और विधानसभा में विधायिका का काम को कैसे करें ये पढ़ाई दूसरा है। तो अगर आपको रूल रेगुलेशन आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बाकी लोगों से ज़्यादा समय मिलेगा। आप इफेक्टिव, प्रभावशाली प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सवाल किस तरह से पूछे हैं उसी के हिसाब से आपको सरकार जवाब देती है, और सब चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या क्या सीखा और उसका लाभ विधानसभा के सत्र में उनके एक्शन से, उनके सवालों से, वाद विवाद में उनके पार्टिसिपेट करने के तरीकों से जल्द हम लोगों को जरूर पता चल जाएगा। तो विधानसभा सत्र में आप या विधानसभा में आपका जो परफॉर्मेंस है, ये आपके उस क्लास में सिंसियरिटी, मैक्सिमम अटेंडेंस, और कितना ध्यान लगाते हैं, कितना नोट बनाते हैं, कितना जल्दी सीखते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और 5 साल का समय ज़्यादा नहीं होता है, देखते देखते बीत जाता है। तो अगर आप बहुत सिंसियर रहेंगे, ये सब चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब 5 साल के बाद 81 विधायकों का जब टोटल रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो आप उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रहेंगे, तो उसको अच्छा माना जाता है। आपको मालूम होगा कि हर साल विधानसभा और कोई भी जो सभा होता है, लोकसभा या अन्य राज्य की विधानसभा, उसमें बेस्ट विधायक को अपने ढंग से अलग अलग कैटेगरी में उनमें अवार्ड देने का भी सिस्टम है। तो सबसे अच्छा सांसद, सबसे अनुशासित सांसद, सबसे अनुशासित विधायक, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस वाला विधायक, इन सब का सूची हर साल समय समय पर आता रहता है। तो अगर आप हर चीज़ में फर्स्ट करेंगे तो इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा होता है। और अल्टीमेटली आप सड़क पर कुछ भी करें, विधानसभा में आपको जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, उसका आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। लॉन्ग रन में आप देखेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में
बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शासन में पिछले 3 बार से लगातार है। लेकिन आप देखेंगे कि कई ऐसे सांसद हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कई ऐसे सांसद हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो जो हम लोग बाद में जब टिकट के समय में बात करते हैं कि कई सांसदों का टिकट कट गया, तो उसके पीछे ये सब कारण भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है। और भले आपका टिकट ना कटे, लेकिन जनता के बीच में जो आपकी लोकप्रियता है और जिस मकसद से आप विधायक और सांसद चुने गए हैं, वो मकसद पूरा करने के लिए आपका जो जिस भी विधानसभा या लोकसभा जहाँ के भी आप सदस्य हैं, वो पटल में आप कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं, कितना आप अपने जनता को न्याय दिला रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला विधानसभा का सत्र है, जिसमें नए विधायकों के लिए यानी माननीयों के लिए जो एक क्लास का आयोजन किया जा रहा है, इसको सारे नवनिर्वाचित विधायक अटेंड करेंगे। और एक उभरते हुए पार्टी के मुखिया होने के बावजूद जयराम कुमार महतो इसमें सिंसियरली इस क्लास को अटेंड करेंगे और विधायकी कार्य को कैसे करें वो जल्दी से जल्दी सीखेंगे और एकदम टू द पॉइंट जितना अच्छा सीखेंगे तो वो उनके एक्शन से नज़र आएगा। तो हम जनता और जो भी ऑब्जर्वर है वो बता सकेंगे कि जयराम कुमार महतो उस क्लास में फर्स्ट है, इसलिए इस जगह पर भी वो फर्स्ट आ रहे हैं। और जयराम कुमार महतो के तो बहुत समर्थक हैं, उनको उनसे कई बहुत उम्मीद है। झारखंड में वो एक नए उभरती हुई पार्टी के मुखिया हैं और झारखंड में लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने जो उनके समर्थक हैं वो उनको बहुत चाहते हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बने। तो ये सब का रास्ता जो शुरू होता है, हर एक दिन, हर एक सत्र, हर एक उस सत्र में चलने वाला हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि जो जैसे सीनियर विधायक हैं, जैसे खास करके जैसे अभी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जो नेता है वो प्रदीप यादव, वो 6ठी बार विधानसभा में चुन कर आए हैं। उनका मानना है कि जितने सीनियर विधायक हैं उनके साथ नवनिर्वाचित विधायकों का इंटरेक्शन और विधानसभा सत्र के दौरान जो वो अपने कितना अटेंटिव हैं। विधानसभा सत्र सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो सिखलाता है, विधानसभा का सत्र अपने आप में बहुत बड़ा क्लास है। तो शुरुआती दिनों में नवनिर्वाचित विधायकों को बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम टाइम सत्र के अंदर रहना और वहाँ जो भी कार्रवाई हो रही है 0 आवर से लेके बाकी हर जो सत्र है, हर सत्र को अच्छे तरीके से अटेंड करना, वो लॉन्ग टर्म में उनको जल्दी से जल्दी विधायकी कार्य को समझने में मेहनत सहूलियत देगा और उनको, जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा नेता बनने में भी सहूलियत करेगा। आपका जो जिस भी विधानसभा या लोकसभा जहाँ के भी आप सदस्य हैं, वो पटल में आप कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं, कितना आप अपने जनता को न्याय दिला रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला विधानसभा का सत्र है, जिसमें नए विधायकों के लिए यानी माननीयों के लिए जो एक क्लास का आयोजन किया जा रहा है, इसको सारे नवनिर्वाचित विधायक अटेंड करेंगे। और एक उभरते हुए पार्टी के मुखिया होने के बावजूद जयराम कुमार महतो इसमें सिंसियरली इस क्लास को अटेंड करेंगे और विधायकी कार्य को कैसे करें वो जल्दी से जल्दी सीखेंगे और एकदम टू द पॉइंट जितना अच्छा सीखेंगे तो वो उनके एक्शन से नज़र आएगा। तो हम जनता और जो भी ऑब्जर्वर है वो बता सकेंगे कि जयराम कुमार महतो उस क्लास में फर्स्ट है, इसलिए इस जगह पर भी वो फर्स्ट आ रहे हैं। और जयराम कुमार महतो के तो बहुत समर्थक हैं, उनको उनसे बहुत उम्मीद है। झारखंड में वो एक नए उभरती हुई पार्टी के मुखिया हैं और झारखंड में लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने जो उनके समर्थक हैं वो उनको बहुत चाहते हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बने। तो ये सब का रास्ता जो शुरू होता है, हर एक दिन, हर एक सत्र, हर एक उस सत्र में चलने वाला हर एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि जो जैसे सीनियर विधायक हैं, जैसे खास करके जैसे अभी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जो नेता है वो प्रदीप यादव, वो 6ठी बार विधानसभा में चुन कर आए हैं। उनका मानना है कि जितने सीनियर विधायक हैं उनके साथ नवनिर्वाचित विधायकों का इंटरेक्शन और विधानसभा सत्र के दौरान जो वो अपने कितना अटेंटिव हैं। विधानसभा सत्र सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो सिखलाता है, विधानसभा का सत्र अपने आप में बहुत बड़ा क्लास है। तो शुरुआती दिनों में नवनिर्वाचित विधायकों को बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम टाइम सत्र के अंदर रहना और वहाँ जो भी कार्रवाई हो रही है 0 आवर से लेके बाकी हर जो सत्र है, हर सत्र को अच्छे तरीके से अटेंड करना,
वो लॉन्ग टर्म में उनको जल्दी से जल्दी विधायकी कार्य को समझने में मेहनत सहूलियत देगा और उनको, जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा नेता बनने में भी सहूलियत करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं, हालांकि विधानसभा सत्र के दरमियान लगातार हमारी नज़र रहेगी, सारे विधायकों पर रहेगी, 81 के 81 विधायकों पर हमारी नज़र रहेगी कि एज ए विधायक वो उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो हम, और जयराम कुमार महतो पर तो है ही। तो हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चूँकि ये विधायक जयराम कुमार महतो नहीं, एज ए छात्र जयराम कुमार महतो की चर्चा हुई, और छात्र में भी एज ए PhD के छात्र की चर्चा नहीं हुई, एज ए विधायक जो छात्र बनेंगे उस क्लास की चर्चा हुई। तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, उससे मुझे बहुत, जो इसको बोलते हैं, बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है और नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।